आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप को वीरता, शिष्टता और दृढ़ता की एक मिसाल माना जाता है। महाराणा प्रताप को जितना उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, उतनी ही उनकी दरियादिली और प्रजा व राज्य से उनके प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप निहत्थे दुश्मन के लिए भी हमेशा एक तलवार रखते थे। आज भी महाराणा प्रताप का नाम लेते ही रगों में देशभक्ति और बहादुरी दौड़ने लगती है। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह सिसोदिया वंश के 12वें राजा थे। उनकी माता जयवंता बाई पाली के सोनगरा राजपूत अखैराज की पुत्री थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ आज के राजस्थान का एक हिस्सा था जिस पर राजपूत लोग शासन करते थे। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच के शक्तिशाली योद्धा थे। दुश्मन उनके नाम से ही डरते थे। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था और जो कवच वो पहने रहते थे उसका वजन 72 किलो था। उनकी 2 तलवारों का वजन मिला के 208 किलो का था। इतना वजन उनके शरीर पर युद्ध के समय रहता था। ये सभी चीजें आज भी चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के संग्रहालयों में रखे हैं। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। उसका नाम चेतक था। उनका घोड़ा चेतक भी काफी बहादुर था। उसने कई मौकों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। उस समय दिल्ली में अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। इसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों का ही सहारा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को अपने आगे नहीं झुका सका। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपुताने के कई नरेशों ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राज्य वंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसीलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे हमेशा खटका करते थे। महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध काफी चर्चित है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000 सैनिक। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। 20,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि में से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अपने पराक्रमी घोड़े चेतक पर सवार हो पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब 2 मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लांग गया, जबकि उसे मुगल सैनिक पार नहीं कर पाए। नाला पार करने के बाद घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। वे फिर से अपनी शक्ति जुटाने लगे। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोगुंडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगलों से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा तब तक वो जंगलों में ही रहेंगे। उन्होंने घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की एक सेना बनाई और फिर अकबर से युद्ध किया। भले ही ज्यादातर राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके सहयोगी मुगलों के हाथ कभी नहीं आए। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और पूरी जिंदगी मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ते रहे। 1556 में शिकार खेलते समय उन्हें चोट लगी, जिससे वह कभी उबर नहीं पाए। 19 जनवरी 1597 को सिर्फ 57 वर्ष की आयु में चावड़ में उनका निधन हो गया। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के निधन के बारे में जानकर अकबर की आंखें भी छलक गई थीं। मुगल दरबार के कवि अब्दुल रहमान ने लिखा है कि इस दुनिया में सभी चीज खत्म होने वाली है। धन दौलत खत्म हो जाएंगे, लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रताप ने धन दौलत को छोड़ दिया, लेकिन अपना सिर कभी नहीं झुकाया।
हल्दी घाटी के गाइड सैलानियों को यह भी सुनाते हैं कि एक बार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे थे। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं आपके लिए भारत से क्या लेके आऊं? उनकी माँ ने कहा था, भारत से तुम हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना, जिसे हजारों वीरों ने अपने रक्त से सींचा है।